सबसे शक्तिशाली चीज नागमणि जो मिल चुकी थी। गोपाल जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और यह इच्छा जताई कि उसकी खोई हुई बकरी उसे मिल जाए। दोस्तों, चमत्कार हुआ कि अगले ही पल वह बकरी उनके घर के दरवाजे पर थी। गोपाल ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वह गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वह केवल और केवल नागमणि की मदद से। उधर नागिन अपने नाग का बदला गोपाल से लेने के लिए बेकरार थी, परंतु वह विवश थी क्योंकि गोपाल के पास नागमणि थी और वह तब तक गोपाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके आसपास वो नागमणि हो। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी इसी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और गोपाल किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब गोपाल ने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और पूछा कि आप रो क्यों रही हो। तो नागिन के भेष में उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम पायल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, परंतु कल वह एक अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया है। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। गोपाल को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से गोपाल बहुत आकर्षित भी हुआ। वह उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और गोपाल में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि गोपाल को पता ही नहीं चला कि कब वह उस स्त्री से प्यार में फंस चुका था। एक दिन गोपाल और पायल यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर पायल ने गोपाल से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती सी चीज क्या है? तो गोपाल बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जो नागमणि के नाम से पुकारा जाता है। तब पायल बोली, क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे ये दिखा सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले पर ये कैसा लगता है। इस पर गोपाल चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर पायल एकदम से गुस्सा होकर बोली, गोपाल, तुम तो कहते हो कि तुम मुझे अपने जान से भी अधिक प्यार करते हो और मैंने बस एक तुम्हारे गले की यह माला क्या मांगी, इस तुच्छ सी चीज़ के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं ज़्यादा मायने नहीं रखती। परंतु गोपाल ने फिर न चाहते हुए भी अपनी वह माला निकाली और पायल को देते हुए बोला, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। पायल के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, पायल का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही पायल एक सुंदर कन्या से एक भयानक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाक सा हो गया और उसने कई बार गोपाल को डसा और डस डस कर उसे मार डाला। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाक का बदला ले लिया था। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाक को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन के नागमणि को तो भूल से भी नहीं छूना चाहिए, अन्यथा वह नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा करती रहती है।